नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ एआरओ री एग्जामिनेशन 2023 वाले का हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं। जितने भी वीडियोस हमने देखे हैं प्लीज फॉलो कीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं देखा है। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, दोनों ही भाषाओं में। और यहाँ पे अगला वीडियो हम आज देख रहे हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए पूछा गया है, सेकंड कार्नेटिक वॉर किस संधि के साथ समाप्त हुआ कह सकते हैं, है ना, ये होना चाहिए था। तो हाँ, इसका अंत हुआ। तो बेसिकली कार्नेटिक वॉर्स जो थे ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इनके बीच में, ठीक है। तो जो है सेकंड वाला जो हमारा था 1749 से 1754 में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एंड होता है विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा का गठन इसमें से किसकी सिफारिश पर किया गया था? भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले बनी जिसने संविधान के निर्माण का कार्य किया। तो उससे पहले ब्रिटिश के द्वारा कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 का था, है ना, इसके द्वारा ये ट्रांसफर ऑफ पावर जो थी इंडियन लीडरशिप के लिए, तो उसके कह सकते हैं लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जो जरूरत थी उसके लिए इसका गठन किया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो ये आधार था इसका कैबिनेट मिशन का, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक। इन चीजों को, है ना, जो भी आंसर्स होते हैं तो शॉर्ट में यहाँ बताया जाता है, साथ के साथ वीडियो के बाद आपकी जिम्मेदारी है कि उसको साथ में पढ़ेंगे तो फिर ये याद रहेगा। बगदाद जो है मिडिल ईस्ट का एक हमारा सिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी पूछा जाता है, फेमस सिटीज ऑन द बैंक्स ऑफ, तो ये है टिग्रिस रिवर। इसको मैप पे लोकेट कीजिए। नेक्स्ट है सिम्पसन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो सिम्पसन डेजर्ट, जैसे इंडिया में थार डेजर्ट का एरिया काफी पॉपुलर है, वैसे ही ये फेमस एरिया है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। विश्व के कुछ प्रमुख मरुस्थल हैं, किस देश में स्थित है? उसका सुमेलित युग्म नहीं है। ये बहुत ध्यान से देखा करिए कि सुमेलित है या सुमेलित नहीं है, सही है या फिर सही नहीं है, क्या पूछा गया आपसे, ठीक है। तो इसमें 3 तो ऊपर के ठीक है। पेटागोनिया डेजर्ट जो है ये अर्जेंटीना में है ना, बोत्सवाना गलत है। कराची शहर किस नदी के किनारे बसा है? देखिए अभी नदी की चर्चा हुई तो फिलहाल ये इंडस के किनारे है, ऑप्शन फर्स्ट। आपको पता होगा भी जो है यहाँ पे पहलगाम में मिलिट्री अटैक हुआ जिसमें टूरिस्ट कई सारे मारे गए हमारे बेचारे। तो उस रेफरेंस में इंडस ये जो वाटर ट्रीटी थी, है ना, ये चर्चा में रही थी 1960 वाली। तो जो है इसको आप लोग प्लीज अलग से पढ़िएगा कि इसमें क्या प्रोविजंस थे और किन रिवर्स को एलोकेट किया गया था किस पर्टिकुलर देश के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं ये बताना है। तो प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को एज पर आर्टिकल 56 सब क्लॉज 1, ठीक है। अली गौहर किस मुगल शासक का नाम था? जैसे शासक जो पॉपुलरली जिस नाम से जाने जाते हैं तो लगभग सभी के कुछ मूल नाम जो थे अन्य थे, तो वैसे ही शाह आलम सेकंड जो था ये इसका नाम है। नेक्स्ट है, इसमें से किसने सूरत के मुगल गवर्नर से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन जब से हुआ तो उसके बाद से जो इंडिया में इन्होंने ट्रेड करना और फैक्ट्रीज वगैरह एस्टेब्लिश करने की शुरुआत करी, तो उसी क्रम में देखेंगे जहांगीर का शासनकाल है 1611 में, है ना। तो यहाँ पे सूरत के रीजन में जो मुगल गवर्नर रहा उससे परमिशन प्राप्त की थी ट्रेड करने की, कैप्टन ये मिडलटन, है ना, ऑप्शन बी, ठीक है। और इसी के बाद देखेंगे एक परमानेंट फैक्ट्री सूरत में लगाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी 1613 AD में, ठीक है। तो ये सीरीज ऑफ इवेंट है, इन सबको ध्यान रखें। वास्को डी गामा जो पुर्तगीज था, हिस्ट्री में आपने पढ़ा हो, तो दूसरी बार भारत कब आया ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहली बार जो ये कालीकट में पहुंचा था, है ना, 1498 AD, ठीक है। तो ये इवेंट्स पढ़िएगा। उसके बाद सेकेंड टाइम इंडिया ये आया 1502 में, ठीक है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, 1502 ऑप्शन में है नहीं ना, तो पहला वाला जैसे मान लीजिए, ठीक है। फिलहाल इसको ध्यान रखेंगे, ठीक।
देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद भी भारत के कुछ क्षेत्र पुर्तगीज के कंट्रोल में रहे थे, ठीक है। तो वही पूछा गया है कि गोवा, दमन दीव ये जो है किस वर्ष तक पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में रहे। तो अंटिल ये 1961, ठीक है। ऑप्शन डी को चुनेंगे। उसके बाद 1961 में मिलिट्री ऑपरेशन एक चलाया गया था, ऑपरेशन विजय, जिसके माध्यम से ये एरियाज जो है इंडिया में शामिल हुए। फिर वर्तमान जो मुंबई है ना, उसका वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग एक ब्रिटिश गवर्नर था, मतलब ये कह सकते हैं सेकंड ब्रिटिश गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड में, गिराल्ड अंगियार, ठीक है। तो ये जो है माना जाता है फाउंडर। गवर्नर अपॉइंट हुआ था ये 1669 अराउंड में यहाँ का। नेक्स्ट है भैंसों की कई प्रजाति इंडिया में पाई जाती है, इसको पढ़िएगा उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में खास करके। तो मुर्रा नस्ल की एक भैंस होती है काफी दूध देने वाली, तो मूलतः किस क्षेत्र में पाई जाती है ये भारत में? तो हरियाणा। गेहूं जो आप लोग खाते हैं, है ना, तो गेहूं डायरेक्टली तो खाते नहीं है, उसको पिसवाते हैं, ठीक है। तो जो उसका एडिबल भाग है वो कौन सा होता है? तो ये होता है एंडोस्पर्म, है ना, स्टार्ची एंडोस्पर्म। निम्नलिखित में से किसको मसालों की रानी कहा जाता है? भारत एक प्रमुख उत्पादक देश है मसालों का, ठीक। तो मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को, और मसालों का राजा ब्लैक पेपर, है ना, काली मिर्च को। नेक्स्ट है टमाटर जो आप खाते हैं, इसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? ये चीजें भी कई बार पूछ ली जाती हैं, थोड़ा लिस्टिंग्स देख लीजिएगा। ये सब्जियों वाली, उसमें टमाटर के होते हैं 24। नेक्स्ट है हल्दी में पीला रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? ये जो है करक्यूमिन, है ना। फिर से कुछ युग्म है, कौन सा सुमेलित नहीं है बहुत ध्यान से देखा करिए। ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो, रेड कलर इन चिली, रेड कलर इन कैरेट। डी ऑप्शन गलत है। टमाटर में लाल रंग जो है ये होता है हमारा ये लाइकोपीन के कारण, ठीक है। यहाँ पे ये देखिएगा, जैसे गाजर में लाल रंग है तो एंथोसाइनिन बेसिकली कई सारी जो सब्जियां हैं उसमें रेड, वॉयलेट, है ना, ये सब और ब्लू, इन कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको भी गाजर में काउंट कर सकते हैं, लेकिन मेनली कैरोटीन होता है इसमें, ठीक है, इसकी वजह से। तो ये दोनों चीज ध्यान रखेंगे। टोमेटो का रेड कलर जो है हमारा वो हो गया लाइकोपीन। इसमें से कौन सा एक प्रतिजैविक है जिसको कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है? तो कई इस तरह की चीजें हैं जो फंगाई, बैक्टीरिया, इन सब से बनाई जाती हैं। मेनली जैसे इसमें पेनिसिलिन है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, सारे ही हैं ये ना, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ये सब एग्जांपल्स हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे। फिर से इसमें से कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है? ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट जो है ब्रिटेन नहीं, ऑस्ट्रेलिया में ही है ये। फिर से कौन सा युग्म सुमेलित है ये बताना है। कुछ फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड के लीडर्स और उनके पॉपुलर नाम, है ना। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद, देश नायक सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, तीनों ही। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और फाउंडर का नाम लिखा है इसमें, ठीक है। तो देव समाज वाला गलत है ना। इसका फाउंडेशन है 1887 का लाहौर में, एक रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म कह सकते हैं टाइप का ऑर्गेनाइजेशन था। पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, है ना, इनके द्वारा स्थापित किया गया। अन्य विकल्प ठीक है। कंट्री कैपिटल यूपीपीसीएस का फेवरेट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, खास करके चार का पेयर होता है, उसको मैच करना होता है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पे तीनों ही ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख मेला और संबंधित जिले का नाम। तो इसमें गलत है। ढाई घाट फेस्टिवल जो है ना, ये मेला फैजाबाद नहीं है, शाहजहांपुर का है। नेक्स्ट है संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो प्रिंसली स्टेट्स रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, तो इन सब के मेंबर्स में से जो कांग्रेस के लिए सीट्स इन्होंने जीती कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो थे कुल 208। ठीक, ऑप्शन डी। थोड़ा ये पूरे इवेंट को पढ़िएगा। इसमें से कौन सा राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का एक गुण नहीं है? जैसे इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, तो इसके विपरीत जैसे यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक। तो इन दोनों में अंतर जो है, जैसे प्रेसिडेंशियल का पूछा गया है, तो इसमें क्या होता है, सरकार तो परमानेंट होती है, इलेक्शंस होते हैं, पॉलिसीज सर्टेन होती हैं, लेकिन यहाँ पे ना जैसे पार्लियामेंट हमारी क्या है, आप देखते हैं ना कि जो सरकार है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आर्टिकल हमारे 75 में ही लिखा है कि वो रिस्पॉन्सिबल होगी लोकसभा के प्रति, है ना। पर यहाँ पे
एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी हाउस के लिए इनका नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ा ये चीज ध्यान रखेंगे, मतलब चाहे तो इसको एक बार पढ़िए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी सेपरेशन ऑफ पावर होता है, अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं, मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख मेला है गढ़मुक्तेश्वर मेला, किस शहर में आयोजित किया जाता है, तो गाजियाबाद के बगल में है हापुड़, ठीक। यहाँ पे इसमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। हमारा एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है उसमें कह सकते हैं इंक्रीज, और उसमें ट्रैप हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस का ही एग्जाम्पल है, ठीक। इसमें से कौन सी फ्लोरिनेटेड गैसों को ग्रीन हाउस गैसों के रूप में माना जाता है। देखिए मुख्यतः जो ग्रीन हाउस गैसेस रिस्पॉन्सिबल है हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के इंक्रीज में, है ना, तो इसमें ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा, वाटर वेपर होता है, ठीक है, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। तो CFCs के ही कह सकते हैं उसमें रूप में जो ऐसी गैसेस जो कि ये मतलब कंटेन करती हैं फ्लोरीन, है ना, तो इसी में आएंगी। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है। तो इन तीनों को भी हम कंसीडर करेंगे एज ग्रीन हाउस गैस, ठीक। अब जैसे अभी हमने ऊपर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात की, ठीक है, तो वही पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से किस में ये शामिल होता है, तो रेफ्रिजरेंट्स, जो आपका जैसे घर में देखा होगा फ्रिज में जो गैस वैस जलती है ना, तो उसमें तो होता ही है, ठीक। या फिर जो आपके ये डिओड्रेंट्स वगैरह होते हैं उसमें भी होता है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा एक स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के रेफरेंस में इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। इन सिटू में बेसिकली क्या होता है, जैसे बायोमंडल, ये रिजर्व हो गया, जीव मंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन, ये सब ऐसी चीजें हैं कि काफी वास्ट एरिया होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में नेचुरली पाया जाता है, ठीक है, जिसको इस रूप में डिक्लेयर किया जाता है। तो ये होता है इन सिटू, मतलब उसी स्थान पे ही जो चीज है उसका कंजर्वेशन किया जाए। एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या है कि हम किसी दूसरे स्थान पे मैन मेड तरीके से उसको बना सकते हैं। तो चिड़ियाघर तो कहीं भी बनाया जा सकता है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक। इसके अलावा जैसे हम अपने घरों में मछलियां पालते हैं तो एक्वेरियम बनाते हैं, तो वो भी एक्स सिटू कंजर्वेशन है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स ध्यान रखेंगे। देखिए ओजोन परत का क्षरण किसकी एक प्रमुख घटना है, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन अलग रूप से ये भी पूछा जाता है कि ओजोन लेयर पाई कहाँ जाती है। तो एटमॉस्फेरिक हमारी जो परतें हैं, सबसे नीचे है ट्रोपोस्फियर, ठीक है, फिर है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। तो यहीं पे ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है। अब ओजोन जो लेयर है उसके थिनिंग के पीछे जो ये सब्सटेंसेस हैं, तो यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो भी हमने ऊपर देखा, है ना, या जो अन्य हेलोन्स हैं, ठीक है। तो इनका कंसंट्रेशन इस एरिया में जो ज्यादा हो रहा है उसकी वजह से जो हार्मफुल हमारा यूवी आ रहा है पृथ्वी पे सन के माध्यम से, है ना, वो चिंता का विषय है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी को चुनेंगे। ओजोन लेयर का क्षरण स्ट्रेटोस्फीयर की एक घटना है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, मेनली CFCs, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ही पूछ लिया गया कि ओजोन लेयर का अगर ह्रास होता है तो इसमें से किसके कारण होता है, ठीक है। तो अभी जैसे हमने बताया मेनली कि CFCs, है ना, तो ये क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन, फिर जो है नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे हमने बात की थी, तो नाइट्रोजन बेस्ड जो फर्टिलाइजर से अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कुछ जाता है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। सल्फर वाला ऑड हो जाएगा, 1-3 करेक्ट है। राजस्थान के एरिया में थार डेजर्ट आप देखते हैं और मोस्टली जो डेजर्ट है मतलब एरिया है वो डेजर्ट ही है, ठीक है। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, तो यहाँ पे वाटर इरोजन, जल मिट्टी का जो अपरदन की घटना होती है यहाँ पे ये ज्यादा है। अब जैसे हम पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं, है ना, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज में रिस्पॉन्सिबल हैं, तो अन्य जो ग्रह यहाँ पे लिखे हैं उसमें से किसके वातावरण में भी ये मौजूद हैं, ठीक है। तो शुक्र, मंगल और टाइटन, जो कि ये शनि का एक सैटेलाइट है नेचुरल, जैसे अर्थ का सैटेलाइट मून है ना, तो वैसे टाइटन भी है। तो तीनों ही हो जाएंगे ऑप्शन डी। मंत्रिपरिषद का विस्तृत वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 5 है जिसमें यूनियन के बारे में बात की गई है। उसका आर्टिकल 74 एंड 75 ये बताता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख मेले और संबंधित शहर, ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो रामनगरिया मेला लिखा है आगरा, ये गलत है, ये मनाते हैं फर्रुखाबाद में, ठीक, गंगा रिवर जो है उसके बैंक्स पे।
अब देखिए, जैसे अभी हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की थी, तो वैसे ही संसदीय व्यवस्था के क्या गुण है इसमें से, है ना? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमने बात की थी वहाँ पे कि उसमें ये नहीं था, यहाँ पे ये होता है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 75 सब क्लॉज 3 में है, ठीक है? कि सरकार रिस्पॉन्सिबल होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति, ठीक है? और ऑटोक्रेसी पर निरंकुशता होती है। व्यापक प्रतिनिधित्व यानी कि हर तरह के पार्टीज, है ना, हर तरह के क्षेत्र के लोग सरकार में शामिल होते हैं, ठीक है? तो तीनों ही ठीक है। विश्व ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन डेटा के अनुसार वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में किस देश की हिस्सेदारी सबसे अधिक है ना? तो ग्रीन हाउस गैसेस कलेक्टिवली, और उसमें भी मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो सबसे ज्यादा है चीन में है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने वाला प्रोटोकॉल इसमें से कौन सा है? तो इसमें UNFCCC के अंतर्गत ये प्रोटोकॉल अडॉप्ट हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, 1997 में। और मतलब पूरी तरीके से इफेक्ट में आया था ये 2005 से। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। इतनी देर से ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, क्वेश्चन ये है कि ये ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है ना? तो पृथ्वी के वायुमंडल और उसके महासागरों के औसत तापमान में वृद्धि, है ना, कारण हम अभी चर्चा कर चुके हैं ऊपर। दूसरा है कि वातावरण में CO2 की कमी, तो यही तो गलत है ना, CO2 की वृद्धि हो रही है तभी तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो सिर्फ पहला ठीक है। ओजोन लेयर के, है ना, जो रिक्तीकरण है, जो तो हार्मफुल UV रेज जो है वो पृथ्वी पर पहुंचेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है? तो इसके मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो सनबर्न हो सकता है ना, मोतियाबिंद के भी चांसेस बढ़ाता है ये, मेनली तो स्किन कैंसर का रिस्क होता है इसमें। और इससे जो UV से एक्सपोजर होगा ह्यूमन बॉडी का, तो एजिंग ऑफ स्किन, है ना, ये बहुत ही कम उम्र में आप बुढ़े दिखने लगेंगे स्किन वाइज। तो चारों ही ठीक है। देखिए, धन विधेयक के बारे में बात की जा रही है। मनी बिल बेसिकली एक्सक्लूसिव राइट है इंट्रोड्यूस होने का इसको लोकसभा में, ठीक है? तो लोकसभा में एक बार ये पास हुआ, और उसके बाद अगर वो राज्यसभा में गया और इनमें से कितने दिन तक अगर कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई, तो ये माना जाएगा कि राज्यसभा से भी वो पास हो गया है, ठीक है? तो 14 दिन की ये समय अवधि होती है। ऑप्शन फर्स्ट। देखिए, वन है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारे एनवायरनमेंट के लिए, तो इसकी कटाई अगर मैसिव की जाती है तो उसके प्रभाव क्या होंगे, उसके बारे में सही कथन देखना है। तो जाहिर सी बात है जंगल कटेंगे, जैसे अभी हाल ही में तेलंगाना में चर्चा में रहा था, ये कुछ वनों का उन्मूलन हुआ, वहाँ पे सरकार के द्वारा कुछ डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे थे, तो उसके विरुद्ध स्टूडेंट्स ने भी काफी विरोध किया, ठीक? तो जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास को नष्ट करेगा, जाहिर सी बात है पेड़ कटेंगे तो बहुत सारे जीवों का निवास ही होता है पेड़ों पे, ठीक है? तो ये होगा। स्थानीय मौसम के पैटर्न में बदलाव आएगा, क्योंकि उस तरीके से वहाँ पे इवेपोरेशन वगैरह की घटनाएं नहीं होंगी, जो प्राकृतिक रूप से पौधे जब वन मौजूद होते हैं तब होती है, तो उससे मौसम भी बदलेगा। और तीसरा है कि यह पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण को गति देता है, वनों की कटाई, तो ये गलत है, ये उल्टा लिखा है। वन कट जाएंगे तो जो पोषक तत्व पृथ्वी में पुनर्चक्रण होता है इनके माध्यम से, उसमें गति नहीं बल्कि कमी आएगी, ठीक है? नेक्स्ट है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर से उत्तर प्रदेश के कुछ मेले और शहर का नाम। तो इसमें देवी पाटन मेला जो है ये बलरामपुर से संबंधित है, ये गलत है, बाराबंकी। कुछ देश उसकी राजधानी के बारे में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लाइबेरिया जो है ना, इसकी कैपिटल मोनरोविया है, ठीक है? बाकू जो है ये अजरबैजान की है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण हस्तियों के लोकप्रिय नाम व वास्तविक नाम से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें रामकृष्ण परमहंस जो थे, इनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है? ये गलत था, बाकी तीन ठीक है ऊपर के। कुछ प्रमुख इवेंट्स फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड के और डेट इंपॉर्टेंट होता है, ये कौन सा सुमेलित नहीं है? गांधी इरविन पैक्ट जो है ये हुआ था 5 मार्च 1931, है ना? ये गलत है। फिर से कुछ प्रमुख इवेंट्स और उसके बारे में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है डेट वाइज, ठीक? इन चारों पेयर्स को देखिए और उत्तर जो है हमको आप कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे कि अभी हमारे पेड ग्रुप्स पे 15% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। अभी भी समय आपके पास है, आप अपनी पूरी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप्स में जुड़ करके। स्टडी मटेरियल, इसके अलावा टेस्ट सीरीज,
पेड क्विज आप ये जो देख रहे हैं काफी इफेक्टिव है ना। प्रैक्टिस करना चूंकि बहुत जरूरी है, इन सभी में आप एडमिशन ले सकते हैं। इवन आप मेंस की प्रिपरेशन आप आरओ के एग्जाम की कर रहे हो या फिर यूपी पीसीएस के अन्य एग्जाम या बीपीएससी वगैरह भी, तो इन सब की जानकारी आपको मिल सकती है पेड ग्रुप्स की हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। 3 मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप। और जो है 15% का डिस्काउंट अभी है, तो आप इसका लाभ भी ले सकते हैं जल्द से जल्द। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ हम समाप्त करेंगे। क्वेश्चंस जो भी देखे हमने साथ के साथ प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, और जो भी आगे के क्वेश्चंस हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।